नमस्कार, मैं हूं नेहा परियार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। बैंक लूट में फरार 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। आगरा के 2 थाने की फोर्स से हुई मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार और 2 बदमाश हुए फरार। ज्वेलरी शोरूम, बैंक और पेट्रोल पंप लूट चुका है रामहरी। गिरफ्तार बदमाशों से अवैध असलहा और कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई। मामला जनपद आगरा और राजस्थान बॉर्डर क्षेत्र का है, जहां पुलिस चेकिंग कर रही थी। एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्तियों ने पुलिस को देख भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने घेराबंदी कर एक मोटरसाइकिल सवार बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और एक फरार हो गया। संबंधित मुठभेड़ की जानकारी थाना जगनेर पुलिस को आरटी सेट द्वारा हुई तो तुरंत वेरियल डालकर चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्तियों को देख रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और एक फरार हो गया। गिरफ्तार उपरोक्त बदमाश से 2 देसी तमंचे, 315 बोर और जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस सहित 2 मोटरसाइकिल बरामद की। गिरफ्तार एक बदमाश को उपचार के लिए भेज दिया है और फरार बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। क्या कार्रवाई हुई आज इसमें? आज थाना जगनेर में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी जिसका नाम रामहरी सन ऑफ मेघ सिंह है, ये इसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में इसको पैर में गोली लगी है और इसके पास से एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद हुआ है। इससे पूछताछ में मालूम चला है कि इसने कई बड़ी बड़ी घटनाएं कारित की हैं। सूरत गुजरात में ज्वेलरी की शॉप लूटना, ग्वालियर में पेट्रोल पंप लूटना, मुरैना में कई लूट की घटनाएं हैं, धौलपुर में कई लूट की घटनाएं हैं, 307 के मुकदमे हैं। यहाँ आगरा में इराद नगर थाना अंतर्गत जो एक बैंक लूट की घटना हुई थी, उसमें भी इसकी संलिप्तता है। तो ये काफ़ी बड़ा शातिर टाइप का क्रिमिनल था। इसके साथ में एक साथी भी था इसका, मोनी जाट, जो मौके से फरार हो गया। उसके संबंध में उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। खेराड़ में एक अपराध पकड़ा गया उसका भी। खेरागढ़ में भी रात में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी बलवीर पकड़ा गया है। बलवीर के साथ उसका एक साथी अजीत, जो कि कई बड़ी बड़ी घटनाएं आगरा में, धौलपुर में, राजस्थान में, एमपी में कई जगह इसने घटनाएं की हैं। बलवीर से और पूछताछ की जा रही है और बलवीर के पास से एक तमंचा और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई नटेरन द्वारा शासकीय महाविद्यालय नटेरन को परीक्षा केंद्र बनवाने के लिए बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के कुलपति के नाम नायब तहसीलदार नियति साहू को ज्ञापन सौंपा। नगर मंत्री अर्पित माथुर, नगर उपाध्यक्ष ऋषभ रघुवंशी ने ज्ञापन में बताया कि महाविद्यालय में 500 से ज़्यादा बच्चे अध्ययनरत हैं, जिनका हर वर्ष परीक्षा केंद्र विदिशा बनता है, जिनमें छात्र छात्राओं का समय के साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। नटेरन महाविद्यालय का काम पूरा हो गया है, इसलिए परीक्षा केंद्र अब नटेरन में बनाया जाए, जिससे छात्र छात्राओं का समय के साथ आर्थिक नुकसान भी बच सके। इस अवसर पर गौरव सक्सेना, अनिकेश यादव, अनिकेत रघुवंशी, अमित रघुवंशी, अमन रघुवंशी, दीपेश राजपूत, अंशुल रघुवंशी, अमन रघुवंशी, अर्पित माथुर, अनिकेत राजपूत, अंकेश यादव, विक्रम कुशवाहा, ऋषभ रघुवंशी, ऋतिक रघुवंशी, अनिकेत यादव, रोहित लोधी, अभिषेक तिवारी, प्रकाश रघुवंशी, शेखर रघुवंशी, भानु रघुवंशी, मिलन रघुवंशी, श्याम रघुवंशी, विदित राजपूत, अभिषेक तिवारी, भोला कुशवाहा, राजा रघुवंशी, रोहित रघुवंशी, शुभम पाल, विशाल पाल, अमित शिल्पकार, नितिन कुशवाहा, योगेंद्र रघुवंशी,
रोहन सराठे, कपिल कुशवाहा, सागर रघुवंशी, संतराम राजपूत, जगदीश रघुवंशी, मनीष अहिरवार आदि छात्र मौजूद थे। अस्पताल में उपचार के दौरान एक नवजात बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। बाद में परिजनों ने अस्पताल पर जमकर हंगामा किया, जिस पर गुस्साए डॉक्टर ने परिजनों पर बाइक का हेलमेट और अन्य चीजों से वार कर दिया, जिसमें एक महिला और एक युवक बुरी तरह घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, बिजनौर के जजी रोड स्थित राज हॉस्पिटल में गाँव रमनवाला नजीबाबाद निवासी ने अपनी एक नवजात बच्ची को देर रात्रि भर्ती कराया था, जहां पर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल पर जमकर हंगामा किया। हंगामे से बौखलाए डॉक्टर ने परिजनों पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें एक महिला और एक युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिनको खून से लथपथ हालत में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नाम आपका? आकाश कुमार। आकाश जी, क्या घटना हुई है? भैया हम रात बच्चे को लेकर आए थे, तो बच्चे को लेकर आने के बाद उन्होंने पैसे जमा करवा लिए और जबरदस्ती सिग्नेचर करवा लिए। कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरी, पैसे भी जमा करवा लिए और लड़की को जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया। क्या आज जो चोट और फिर अब जब चोट थी कि जो लगी है, हम बच्चे को लेकर आ रहे थे कि निकाल लो बाहर। 50,000 रुपये मांग रहा था पहले, वे हुए नहीं हम पे, तो बच्चे को बाहर निकाल लो ना। तो निकालने के बाद ये हुआ, सिर पर हेलमेट मारे हैं, पत्थर मारे हैं, और जी क्या नाम वो फ्राइदान मारा है। कौन है? डॉक्टर का नाम तो मैं जानता नहीं हूँ। कौन सा हॉस्पिटल रजा है, राज हॉस्पिटल, सेनाई बैंक के सामने। तो आपका मरीज कहाँ पर है? मरीज तो मेरा बच्ची है। बहराबाद ब्लॉक क्षेत्र के गढ़ मीरपुर गांव में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 644वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आकर्षक झांकियों के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ संत शिरोमणि रविदास मंदिर में किया गया, जिसमें शिरोमणि संत रविदास, भगवान शंकर, पार्वती माता गंगा, भारत माता, राधा कृष्ण आदि की सुंदर झांकियां थी। शोभा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था रानीपुर कोतवाली और सुमन नगर चौकी के पुलिस जवानों ने संभाल रखी थी, जो कदम कदम पर सतर्कता के साथ शोभा यात्रा की सुरक्षा में लगे थे। वहीं मुस्लिम समुदाय के बीडीसी नसीम अहमद, वरिष्ठ समाजसेवी अमन सैनी, शमीम अहमद, आदिल साबरी, राशिद साबरी, इरफान अली, समीर मोनिश ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत कर फलों का वितरण किया। उन्होंने अपने अपने विचार से संत शिरोमणि गुरु रविदास के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संत रविदास की गणना केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के महान संतों में की जाती है, जिन्हें संत शिरोमणि गुरु रविदास से नवाजा गया है। उन्होंने कहा, संत रविदास ने देश में फैले ऊंच नीच के भेदभाव और जाति पाति की बुराइयों को दूर कर भक्ति भावना से पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। उन्होंने मानवता और समाज में फैली तमाम बुराइयों को समाप्त करने के लिए जो संदेश दिया, आज हमें उस पर चलने की आवश्यकता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सजवाण के निर्देशन में वाहन चोरी की रोकथाम के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक यातायात क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना केंद्र द्वारा गठित पुलिस टीम एसआई विक्रांत आर्य, कांस्टेबल सुरेश चंद्र जोगिंदर की देखरेख शांति व्यवस्था तलाश पंछी अपराध में मामूर थे। तभी मुखबिर की सूचना पर युगविणा लाइब्रेरी के पार्किंग स्थल से चोरी हुई बाइक यामाहा कलामपुर से आगे और रहमानपुर से करीब 500 मीटर पहले पकड़ के पास खड़ी है, जिसके पास 3 व्यक्ति मौजूद हैं जो बाइक को बेचने की योजना बना रहे हैं। सूचना के अंतर्गत हमराही पुलिसकर्मियों की मदद से मोटरसाइकिल को 2 लोगों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 25 वर्षीय गोवर्धन ठाकुर दास निवासी ग्राम कमालपुर और विकास पुत्र वीरपाल निवासी कमालपुर थे। एक अन्य अभियुक्त उदय यादव पुत्र महिपाल निवासी सदर बाजार थाना कैंट जंगल का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य
कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।